अगर आप समझते हैं कि जंगल सिर्फ खतरनाक जानवरों की वजह से खौफनाक होते हैं तो ये मूवी आपकी सोच बदल देगी, क्योंकि यहाँ जानवरों से ज्यादा खतरनाक एक ऐसा खानदान रहता है जो लोगों को शिकार बनाकर अपनी बहू बनाता है। और यकीन माने इस मूवी का हर सीन आपको अंदर तक हिला देगा। एक खूबसूरत कपल छुट्टियां गुजारने के लिए जंगल में घूमने आता है। वो दोनों भी ये सोच ही रहे होते हैं कि कहाँ जाएं। इतने में एक औरत इनके पास आती है और अपना नाम इना बताती है कि वो इस जंगल में ही रहती है। इन्हें बताती है कि पहाड़ के पीछे एक खूबसूरत जगह है जो खास तौर पर कपल्स के लिए बनाई गई है। वो ये भी बताती है कि इसका शोहर फॉरेस्ट ऑफिसर है। इना की बात मानकर वो दोनों इस जगह पर पहुंच जाते हैं। वहाँ का मंजर वाकई बहुत खूबसूरत, माहौल इतना अच्छा था कि दोनों का मूड भी खुश हो जाता है और वो एक दूसरे के साथ वक्त गुजारने लगते हैं। लेकिन अचानक वहाँ कुछ बदमाश लड़के आ जाते हैं। वो दोनों को तंग करना शुरू कर देते हैं। इनमें से एक लड़का लड़की की पैंट उठा ले। लड़की का बॉयफ्रेंड जैक गुस्से में उठकर कहता है कि पैंट वापस करो। लड़का पैंट तो वापस दे देता है लेकिन धमकी देता है कि वो इन्हें आसानी से यहाँ से जाने नहीं देगा। जब जैक और इसकी गर्लफ्रेंड वहाँ से जाने लगते हैं तो वो लड़का दोबारा इन्हें रोक लेते हैं और इनमें से कहता है कि इतनी जल्दी क्या है, थोड़ी देर हमारे साथ बैठो फिर चले जाना। वो जबरदस्ती जैक को शराब पीने पर मजबूर करते हैं। जैक के पास कोई रास्ता ना था इसलिए वो शराब पी लेते। फिर वो कहते हैं अब मुझे जाने दो, लेकिन लड़के कहते हैं तुमने बोतल की सील तोड़ दी है, अब इसके पैसे देने होंगे। जैक गुस्से में अपने बैग से पैसे निकालने लगता है मगर गलती से गन नजर आ जाती है और इसकी गर्लफ्रेंड फौरन इसे रोक देती है और लड़कों को पैसे दे देती है। लड़के पैसे लेकर बोतल वापस कर देते और कहते हैं अब ये तुम्हारी है। इस वाकये के बाद दोनों काफी उदास हो जाते हैं। जैक तो वापस घर जाना चाहता है लेकिन इसकी गर्लफ्रेंड कहती है कि वो यहाँ एंजॉय करने आए हैं इसलिए इस बात को भूल जाओ। इस तरह वहाँ फॉरेस्ट ऑफिसर आता है जो इना का शोहर होता है। वो दोनों से दोस्ताना अंदाज में मिलता है और इन्हें एक और खूबसूरत जगह पर ले जाता है। वहाँ पहुंचकर जैक की गर्लफ्रेंड दोबारा खुश हो जाती है। रात होने पर दोनों अपने कैंप में सोने चले जाते हैं। अगली सुबह जैक की गर्लफ्रेंड नहाने के लिए चली जाती है जबकि जैक अभी तक कल वाले वाक्य की वजह से परेशान था। लड़की इसे आवाज देकर कहती है कल की बात भूल जाओ, वो सिर्फ एक बुरा हादसा था। कुछ देर बाद लड़की नहाकर बाहर आती है और अपने बाल खुश करने लगती है। अचानक खौफनाक चीख की आवाज आती है। जैक घबरा कर बाहर आता है और अपनी गर्लफ्रेंड को ढूंढने लगता है लेकिन वहां इसे सिर्फ इसका लॉकेट मिलता है। अब जैक बुरी तरह परेशान हो जाता है और पूरे जंगल में इसे तलाश करने लगता है। जल्दी में इसका पांव लकड़ी से टकरा जाता है और नीचे खाई में गिर जाता है। इसके हाथ पर चोट भी लग जाती है लेकिन फिर भी वो अपनी गर्लफ्रेंड को ढूंढने में लगा रहता है। कुछ देर बाद जैक देखता है कि सामने से वही बदमाश लड़के आ रहे हैं। इसे यकीन हो जाता है कि इसकी गर्लफ्रेंड को इन्हीं लोगों ने अगवा किया है। वो गुस्से में नीचे से एक डंडा उठाता है और इनकी तरफ बढ़ता है। जैक अचानक हमला करके लड़के को गिरा देता है और इसके हाथ से बंदूक छीन लेता है। वो बंदूक तानकर पूछता है कि मेरी गर्लफ्रेंड कहाँ है। एक लड़का तो भाग जाता है लेकिन दूसरा वहीं रह जाता है। वो बार बार कसम खाकर कहता है कि इन्हें कुछ नहीं मालूम और उन्होंने लड़की को नहीं उठाया। जैक को इसकी बात पर यकीन नहीं आता और गुस्से में इसे मारने की धमकी देता है। इस दौरान जैक का ध्यान दूसरी तरफ जाता है और लड़का मौका पाकर जेब से चाकू निकाल लेता है। अचानक वो जैक पर हमला कर देता है लेकिन जैक किसी तरह खुद को बचा लेता है और गुस्से में इसे बुरी तरह मार देता है। बाद में जैक अपने जख्म पर पट्टी बांध रहा होता है कि अचानक ऊपर से खून के कतरे गिरने लगते हैं। के ऊपर देखते तो वहाँ एक मुर्दा हिरन लटक रहा होता है। ये देखकर जैक समझ जाता है कि जंगल में कोई बहुत खतरनाक चीज मौजूद है। वो फौरन पीछे हटने लगता है लेकिन अनजाने में इसका पांव एक खतरनाक फंदे में फंस जाता है। फंदा इसकी टांग को बुरी तरह जख्मी कर देता है और जैक वहीं फंस कर रह जाता है। वो अपनी पूरी ताकत से निकलने की कोशिश करता है लेकिन लाख कोशिश के बावजूद खुद को आजाद नहीं कर पाता। इतने में अचानक वहाँ इना आ जाती है जो फॉरेस्ट ऑफिसर की बीवी थी। वो जख्मी जैक को उठाकर अपने घर ले जाती है। जैक बुरी तरह जख्मी था और ठीक से उठ भी नहीं पा रहा था। इना इसे आराम करने को कहती है और यकीन दिलाते कि इसकी गर्लफ्रेंड जल्द मिल जाएगी। इसी तरह वो बदमाश लड़का जिसके दोस्त को जैक ने मारा था बदला लेने के लिए इना के घर पहुंच जाता है। इना इसे कहती है कि कोई यहाँ नहीं है, तुम वापस चले जाओ। जैक ये सारी बातें छुप कर सुन रहा होता है। जाते जाते वो लड़का धमकी देता है कि चाहे तुम इन्हें जितना मर्जी छुपा लो, मैं इन दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बाद में इना जैक से पूछती है कि अगर इसे कुछ खाने पीने की जरूरत हो तो बिला झिझक बता। इतने में अचानक जैक को अपनी गर्लफ्रेंड के चीखने की आवाज सुनाई देती है। इना फौरन कहती है कि शायद ये किसी जानवर की आवाज होगी क्योंकि जंगल में बहुत से जानवर होते हैं। लेकिन जैक को यकीन था कि ये इसकी गर्लफ्रेंड ही है। वो गुस्से में उठकर आवाज की तरफ जाने लगता है। इसी वक्त इना अचानक तलवार उठाकर इस पर हमला कर देती है। जैक इसे पकड़कर दीवार से दे मारता है। फिर वो मदद के लिए टेलीफोन के पास जाता है मगर इसे पता चलता है कि वो फोन खराब है। देखकर वो मायूस हो जाता है। अचानक इसका घुटना लकड़ी जैसी किसी चीज से टकराता है तो वो कपड़ा उठाता तो नीचे एक खुफिया सुरंग नजर आती है। ये वही जगह थी जहाँ से इसे चीखने की आवाज आई थी। जैक सुरंग के अंदर जाने लगता है। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है किसी के रोने की आवाजें और तेज होने लगती हैं। कुछ देर बाद इसे एक दरवाजा मिलता है। दरवाजा खोलते ही वो देखता है कि इसकी गर्लफ्रेंड को वहां बांध कर रखा गया है। जैक फौरन चाकू उठाकर इसके हाथ पांव खोल देता है लेकिन अचानक पूरी जगह की लाइट्स बंद हो जाती हैं और हर तरफ अंधेरा छा जाता है। जैक और इसकी गर्लफ्रेंड वहां से भागने लगते हैं मगर अचानक इसके सामने खौफनाक राक्षस आ जाता है। यही वो मखलूक थी जिसने इसकी गर्लफ्रेंड को अगवा किया था। वो खौफनाक मखलूक जैक की जख्मी टांग पर हमला करती है मगर जैक फिर भी हिम्मत नहीं हारता और इससे लड़ने लगता है। इस दौरान जैक अपनी गर्लफ्रेंड को कहता है कि बाहर जाकर किसी से मदद मांगे। इधर जैक इस मखलूक से लड़ रहा था, दूसरी तरफ इसकी गर्लफ्रेंड जंगल में भागती हुई मदद ढूंढ रही थी। अचानक इसे गाड़ी आती नजर आती है। वो जोर जोर से चीखने लगती है और भागते हुए गाड़ी के सामने
सामने आ जाती है। गाड़ी में वही फॉरेस्ट ऑफिसर बैठा था तो पहले इन्हें खूबसूरत जगह पर लेकर गया था। वो लड़की रोते हुए इसे सब कुछ बताने की कोशिश करती है, लेकिन फॉरेस्ट ऑफिसर कहता है यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम महफूज हो। इसी वक्त खौफनाक मखलूक फॉरेस्ट ऑफिसर के पीछे आकर खड़ा हो जाता है, मगर फॉरेस्ट ऑफिसर कुछ नहीं करता क्योंकि वो दरअसल इसी खौफनाक मखलूक का बाप था। अब लड़की पूरी तरह इन लोगों के जाल में फंस चुकी थी। जब वो भागने की कोशिश करती तो फॉरेस्ट ऑफिसर इसे जोर से मारता है। फिर इना और इसका शोहर इसे दोबारा घर ले आते हैं और कहते हैं कि वो इनके बेटे से शादी करेगी। ये सुनकर लड़की जोर जोर से रोने लगती है। फिर जैक को बांध लिया जाता है और इसकी आंखों के सामने वो खौफनाक मखलूक इसकी गर्लफ्रेंड को उठाकर ले जाती है। जैक गुस्से में चीखता है कि अगर इसके साथ कुछ भी गलत हुआ तो वो सबको मार डालेगा, लेकिन वो लोग हंसते हुए कहते हैं कि इनका बेटा इस लड़की को बहुत खुश रखेगा। इधर इना जबरदस्ती जैक की गर्लफ्रेंड को शादी के लिए तैयार करने लगती है। जैक मुसलसल इन्हें रोकता रहता है और कहता है कि ये सब कुछ कभी नहीं होने देगा। ये सुनकर इस खतरनाक मखलूक के बाप को गुस्सा आ जाता है और जैक के हाथ पर चाकू मार देता है। इधर लड़की शादी के लिए तैयार नहीं हो रही थी जबकि तो जैक को बांधकर मारा जा रहा था। वो खतरनाक मखलूक जैक पर जुल्म कर रहा था और दूसरी तरफ इसकी माँ लड़की के बाल काट रही थी। लड़की की चीखें सुनकर फॉरेस्ट ऑफिसर कमरे में आता है। जैक इसे कहता है कि चाहे तुम लोग कुछ भी कर, हम कभी इस बात पर राजी नहीं होंगे। इसी तरह फॉरेस्ट ऑफिसर के वॉकी टॉकी पर किसी की आवाज आती है। जैसे ही वो जवाब देने के लिए जाता है, जैक और इसकी गर्लफ्रेंड जोर जोर से चीखने लगते हैं ताकि शायद कोई इनकी आवाज सुन ले, मगर खौफनाक मखलूक फौरन जैक को पकड़कर दूसरे कमरे में ले जाती है और इसे दोबारा बांध दिया जाता है। फिर वो सब मिलकर जैक पर जुल्म करने लगते हैं। शदीद दर्द के बावजूद जैक हिम्मत नहीं हारता। वो पूरी ताकत से अपने हाथ खोलने की कोशिश करता है, आखिरकार कामयाब भी हो जाता है। जैक के हाथ पहले ही खुल चुके थे, इसलिए मौका मिलते ही इसने फॉरेस्ट ऑफिसर पर हमला कर दिया और इसे मार डाला। फिर जैक इसकी बंदूक उठाकर वहां छुप गया। कुछ देर बाद इना वहां आई। जैसे ही इसने अपने शोहर की लाश देखी तो वो गुस्से से पागल हो गई। इसी वक्त वो जैक पर हमला करने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन जैक ने इसे जोर से मारकर पीछे धकेल दिया। इसे में जैक की गर्लफ्रेंड भी वहां पहुंच गई और इसने इना के सर पर जोरदार वार किया। जैक अपनी गर्लफ्रेंड से कहता है कि वो जल्दी से किसी को मदद के लिए कॉल करे क्योंकि वो बहुत जख्मी है और अब ज्यादा देर तक लड़ नहीं सकता। जैक की गर्लफ्रेंड फौरन वॉकी टॉकी ढूंढने लगती है। कुछ देर बाद इसे टेबल पर पड़ा वॉकी टॉकी मिल भी जाता है, लेकिन जैसे वो किसी से राब्ता करने की कोशिश करती है, पीछे से वो खौफनाक मखलूक आ जाती है। वो पूरी कोशिश करता है कि जैक की गर्लफ्रेंड को मार दे, मगर वो किसी न किसी तरह भी जान बचाकर भाग जाती है। लड़की जोर जोर से चीखने लगती है, जिससे जैक को अंदाजा हो जाता है कि वो खतरे में है। इधर वही मखलूक दोबारा इस पर हमला करता है, लेकिन वो फिर भी बच निकलती है। आखिर लड़की एक लकड़ी उठाकर इस राक्षस के मुंह पर जोर से मारती है। वार इतना खतरनाक था कि राक्षस गिरते ही मलबे के नीचे दब जाता है। इसी जगह करीब पेट्रोल भी फैला हुआ था जो इसके कपड़ों पर लग जाता है। फिर जैक और इसकी गर्लफ्रेंड आग लगा देते हैं। अब इस खौफनाक राक्षस का मुकम्मल खात्मा हो चुका था। दोनों को लगने लगा कि शायद अब वो यहाँ से जिंदा निकल जाएंगे, लेकिन अचानक पीछे से इना दोबारा आ जाती है और इसके हाथ में तलवार होती है। वो एक बार फिर जैक पर हमला करती है और इसे जख्मी कर देती है। इसी दौरान जैक की गर्लफ्रेंड को वहाँ एक और तलवार मिल जाती है। वो मौका देखकर इना पर हमला करती है और आखिरकार इसे भी मार देती है। अब जंगल का वो खौफनाक खानदान खत्म हो चुका था। इसके बाद दोनों फोन से हेल्पलाइन पर कॉल करते हैं और आखिरकार वहां से बच निकलते हैं। एक साल बाद दिखाया जाता है कि जैक और इसकी गर्लफ्रेंड शादी कर चुके हैं। इनका एक छोटा सा बच्चा भी है। यूं इस खौफनाक कहानी का इख्तिताम हो जाता है। तो ये थी कि ऐसी खौफनाक कहानी जहां जिंदा बच निकलना ही सबसे बड़ी जीत। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि अगर आप इस जंगल में होते तो क्या जिंदा वापस आ जाते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं एक और खौफनाक और खतरनाक मूवी समरी के साथ।